नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शिवसेना का बड़ा दावा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के पीछे खालिस्तानी आतंकियों की थी बड़ी साजिश। पंजाब में आतंकी घटनाओं को रोकने में असमर्थ पंजाब की कांग्रेस सरकार। आपको बता दें कि शिवसेना की पंजाब इकाई की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री का काफिला जो पंजाब के हुसैनीवाला में रोका गया, उसके पीछे आतंकियों की बड़ी साजिश थी। और इस बात का दावा किया गया है शिवसेना के प्रदेश प्रभारी हनी महाजन की तरफ से, जहां एक तरफ खालिस्तानी घटना को लेकर बड़ी साजिश बताया गया है हनी महाजन की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह भी कहा गया है कि किस तरीके से पंजाब में हाई अलर्ट होने के बावजूद भी जिस जगह पर देश के प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया, वहां से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर किस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादी मिले, जिनके पास हैंड ग्रेनेड बम मौजूद थे। ये सवाल या निशान खड़ा करता है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री को रोका गया। इसके पीछे बड़ी साजिश थी आतंकवादियों की, खालिस्तानियों को और पंजाब में आतंकी घटनाओं को रोकने में असमर्थ है पंजाब की चन्नी सरकार। आज शिवसेना की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं पंजाब सरकार के ऊपर। इस बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना की सरकार है और आज शिवसेना की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं उस घटना को लेकर जिसमें देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रची गई थी खालिस्तानियों की तरफ से। वहीं एक दूसरी तरफ खालिस्तानी साजिश को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है शिवसेना के प्रभारी हनी महाजन की तरफ से। तो वहीं दूसरी तरफ हनी महाजन ने यह भी कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की जिम्मेदारी है ये पूरी, और उन्हीं की लापरवाही की वजह से ये सारी घटना घटित हुई। तो जहां पर चन्नी सरकार की तरफ से पल्ला झाड़ने के लिए यह कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री राजनीति कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था। तो वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा की तरफ से इस बात को स्वीकारा गया था, जहां इन सारी चीजों की टिप्पणी की गई है हनी महाजन की तरफ से। और ये भी कहा गया है कि हाई अलर्ट के बावजूद भी लगातार पंजाब में आतंकवादी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं। पन्नू का वीडियो सामने आया है, देश के प्रधानमंत्री की जान को लेकर, खतरे को लेकर तमाम चीजें सामने आ रही है। और पंजाब सरकार की ये लापरवाही है कि आज पंजाब में जलालाबाद और लुधियाना में एक के बाद एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जहां एक तरफ हनी महाजन ने ये बड़े दावे कांग्रेस सरकार को लेकर किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के रोहित मैंगी, यानी कि ये भी शिवसेना के एक बड़े प्रवक्ता हैं, और इनकी तरफ से भी ये बात की गई है कि जहां एक तरफ केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय की तरफ से तमाम एजेंसियों को भेजा गया है पंजाब में, पर उसके बावजूद भी आतंकी घटनाएं लगातार पंजाब से देखने के लिए सामने आ रही हैं। और इन पूरी चीजों की जिम्मेदारी कांग्रेस की चन्नी सरकार की है, क्योंकि कांग्रेस की ये जो चन्नी सरकार है ये पूरी तरीके से लापरवाह है। और देश के प्रधानमंत्री को जो रोका गया, ये जो सेंध लगी देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में, इसकी जिम्मेदारी भी चन्नी सरकार की है। जहां एक तरफ चन्नी सरकार के ऊपर हमलावर है शिवसेना, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा गया है रोहित मैंगी की तरफ से कि केंद्र सरकार को और भी एजेंसियों को, सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब में भेज देना चाहिए, क्योंकि पंजाब की पुलिस को लेकर जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू की तरफ से टिप्पणी की जा रही है, बदनाम किया जा रहा है, पुलिस को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, यह दर्शाता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से पंजाब को संभालने में असमर्थ है। आपको बता दें कि आज शिवसेना लगातार देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर शिवसेना की पंजाब इकाई की तरफ से कांग्रेस को लगातार घेरा जा रहा है। और इसी बीच महाराष्ट्र में भी सरकार है इन तीनों पार्टियों की। अब देखना अहम होगा क्या इन सब चीजों के चलते शिवसेना से कांग्रेस अपना समर्थन वापस लेगी, क्योंकि जहां कांग्रेस में लगातार कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के लिए, जहां एक तरफ चन्नी सरकार को बचाने के लिए सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा का भी बयान सामने आ चुका है देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर। जहां एक तरफ सोनिया गांधी की तरफ से कहा गया कि मैंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, तो वहीं आज फिर से एक बार सरकार को बचाने का प्रयास किया गया प्रियंका वाड्रा की तरफ से। और प्रियंका वाड्रा का बयान सामने आया, जिसमें प्रियंका वाड्रा ने कहा कि मैंने भी चरणजीत सिंह चन्नी यानी कि पंजाब के मुख्यमंत्री को कॉल किया था, क्योंकि मुझे देश के प्रधानमंत्री की जान की चिंता थी, मुझे फिक्र थी, क्योंकि अब सवाल या निशान लगातार पंजाब की गवर्नमेंट को लेकर उठ रहे हैं कि जब एसपीजी की तरफ से पूरे प्रशासन से बात हो चुकी थी, पंजाब पुलिस से बात हो चुकी थी, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम पंजाब प्रशासन की तरफ से किया गया।
और आज अगर उनको लेकर सवाल या निशान लगातार उठ रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी लगातार हमलावर है पंजाब सरकार की तरफ से, तो वहीं पंजाब में वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में समर्थन देने वाली शिवसेना भी इन्हीं चीजों को लेकर सवाल उठा रही है। केंद्रीय एजेंसियों से भी कहा गया है कि ज्यादा से ज्यादा एजेंसियां भेजी जाएं, क्योंकि जहां एक तरफ हनी महाजन जो कि शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि जिस जगह पर हुसैनीवाला में देश के प्रधानमंत्री को रोका गया, वहां से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान का बॉर्डर है। आतंकवादी गतिविधियां कभी भी हो सकती थी, पर उसके बावजूद भी पंजाब सरकार इन सब चीजों को संभालने में असमर्थ रही। और आज चन्नी सरकार की तरफ से जिस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि आपको बता दें, क्योंकि जहां एक तरफ देश के लोगों की तरफ से पंजाब सरकार से सवाल पूछे गए, एसपीजी की तरफ से भी कई खुलासे किए गए कि पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी के रूट को लेकर चिट्ठियां भेजी जा चुकी थी, पुलिस प्रशासन से बात हो चुकी थी। वैकल्पिक मार्ग आखिरकार क्यों नहीं सुझाया गया पंजाब सरकार की तरफ से? डिप्टी सीएम से लेकर तमाम लोगों के ऊपर सवाल उठाए गए। चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीजीपी आखिरकार कहां थे? मुख्यमंत्री की तरफ से बहाने बनाए गए कि मुझे कोरोना हो गया था, मुख्यमंत्री कार्यालय में 2 लोगों को कोरोना हो गया था, इसीलिए मैं देश के प्रधानमंत्री को लेने नहीं पहुंचा। अपनी सरकार को बचाने के लिए लगातार इनकी तरफ से बहाने बनाए गए। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल अब निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस की तरफ से आज एक नया बयान सामने आया है, नई वीडियो निकलकर सामने आई है, जिसमें सिख फॉर जस्टिस की तरफ से यह कहा गया है कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को जहां हुसैनीवाला में रोका गया था, वो आतंकी इन खालिस्तानियों की साजिश थी। खालिस्तानियों की तरफ से ही देश के प्रधानमंत्री को हुसैनीवाला में रोका गया था, जहां खालिस्तानियों की तरफ से इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं कि उन्हीं की ये साजिश थी देश के प्रधानमंत्री को रोकने की। तो ये लगातार अब सवाल बना हुआ है कि आखिरकार उन खालिस्तानियों को पीएम नरेंद्र मोदी का रूट किसने बताया? चीफ सेक्रेटरी वहां पर क्यों मौजूद नहीं थे काफिले के साथ? और डीजीपी आखिरकार उस समय पर क्या कर रहे थे? लगातार प्रशासन के ऊपर एक के बाद एक सवाल खड़े हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के चलते खींच निकल कर आई थी नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की, जिन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। जहां एक तरफ सिद्धू की तरफ से कहा गया कि सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ चरणजीत सिंह चन्नी की तरफ से कहा गया कि तुझे किसी ने पत्थर मारा, तेरे लिए किसी ने नारे लगाए। इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया गया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, पर इन चीजों पर टिप्पणी नहीं की गई, चिंता नहीं जताई गई कि किस तरीके से मोगा में 3 आतंकवादी मिले, उनके साथ हैंड ग्रेनेड मिले, और उसके साथ ही वहीं से कुछ दूरी पर यानी कि 18 किलोमीटर की दूरी पर एक पाकिस्तान से नाव मिली, और तमाम तरीके की आतंकवादियों की गिरफ्तारी, बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर तमाम चीजें आज ये खुलासे कर रही हैं कि कितनी बड़ी साजिश थी आतंकवादियों की, खालिस्तानियों की, देश के प्रधानमंत्री की हत्या को लेकर। पर आज भी कांग्रेस सरकार इन चीजों को लेकर सतर्क नहीं दिखाई दे रही है, और आज उन्हीं की सहयोगी पार्टी शिवसेना की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब की शिवसेना की पंजाब इकाई की तरफ से लगातार पंजाब सरकार को घेरा जा रहा है कि इतनी हाई अलर्ट के बावजूद भी पंजाब में लगातार बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। सरकार पूरी तरीके से असमर्थ है पंजाब को संभालने में, पर उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम और मंत्री सरकार को बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं। सरकार की गलतियां नहीं देख रहे हैं कि आखिरकार ये गलतियां कैसे हुई पंजाब सरकार से। आपको बता दें कि जहां लगातार इन चीजों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को भी धमकी दी गई है सिख फॉर जस्टिस यानी कि खालिस्तानियों की तरफ से इस पूरी कमेटी को लेकर, जांच को लेकर। तो ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि कितनी बड़ी साजिश थी खालिस्तानियों को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज लगातार सवाल पंजाब की सरकार को लेकर खड़े हो रहे हैं। शिवसेना की तरफ से सवाल पूछे गए हैं। शिवसेना वही पार्टी है जिन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री के चलते ही पंजाब में शिवसेना और एनसीपी के साथ सरकार बना रखी है, और अब ये जो बयान सामने निकल कर आया है शिवसेना की पंजाब इकाई की तरफ से भी देश के प्रधानमंत्री की स्वास्थ्य को लेकर और इनकी चिंता की गई है कि देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ किस तरीके से आतंकवादियों की ये बड़ी साजिश थी, और सरकार उसके बावजूद भी इस पर कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार की तरफ से यानी कि पंजाब सरकार लगातार इस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आगे आने वाली चीजों का अंदेशा हो चुका है प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी को, और इसी के चलते इन लोगों की तरफ से यह बयान दिया गया कि देश के प्रधानमंत्री एक के नहीं होते बल्कि सबके प्रधानमंत्री होते हैं। और इसी कड़ी में नवजोत सिंह सिद्धू और प्रदेश के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की भी जमकर खिंचाई हो रही है। प्रदेश की जनता लगातार इन दोनों
जोरों से सवाल पूछ रही है कि किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ किया गया, सुरक्षा में सेंध आखिरकार कैसे लगी, क्या ये कोई प्लानिंग का हिस्सा था? क्योंकि आज अगर खालिस्तानियों की तरफ से बड़े खुलासे निकलकर सामने आ रहे हैं, पन्नू जैसे लोगों की वीडियो सामने आ रही है, तो क्यों आखिरकार पंजाब सरकार इन सब चीजों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? इसी बीच आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से पहले ही एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जा चुकी है जो कि इस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना अहम होगा कि जिस तरीके से एक के बाद एक जो पार्टी है वो अब कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रही है, अब देखना अहम होगा कि आने वाले पंजाब के चुनावों में किस तरीके से समीकरण बदलते हैं और आखिरकार इस साजिश से होने वाले खुलासों के चलते पंजाब में किसकी सरकार आने वाले समय में बनती है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।